नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा रक्षा कवच। बोलिए दुर्गा माता की जय। ये सुनते हैं श्री दुर्गा कवच। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो आज तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। पर ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी कुसमांडा, पांचवी दुर्गा स्कंद माता देवी, छठे रूप कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवीं सिद्धरात्रि हैं। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं के मध्य घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उनकी सभी प्रकार से रक्षा होती है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर जो उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवी, जो तुम्हारी चिंता करता है, तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। मुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराणी भैंस पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर, कुमारी वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ी ऐश्वरी देवी हैं। श्वेत रूप धारण कर ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित इस प्रकार यह सब माताएं हैं और सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषक, खेटक तथा त्रोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र से अपने हाथ में धारण किए हैं। दैत्यों के शरीर को नाश करना, भक्त को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, महान भय को नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराहिणी तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी, मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक की रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की होंठ की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दंतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंद्रघटा गले की, घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गरीबा की
और धनुधरी षष्ठ वंश अर्थात मेरुदंड में मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा मेरी रक्षा करें। नली में नलकोबरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़कनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों की अंबिका मेरी रक्षा करें। सुलेश्वरी मेरे नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। पूतना और कामनी लिंग की और महेशवादिनी वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग की, वासनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। सिंही दोनों घुटनों की ओर, तेजस्विनी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलस्विनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली कराली देवी नखों के, ऊर्ध्वकीनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवालिनी छिद्रों के कौवेरी और त्वचा की वाघेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल कोशों की पदावसी देवी, कफ की चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र में भेदन नहीं हो सकता है। वह अवैध है देवी मेरे शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की, आपन प्यान, उदान और समान आयु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वज, रोज गुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराहणी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री अर्थात चक्र धारणी करने वाली देवी यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चामुंडे तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पति की सुपिता तथा मार्ग के क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान इस कवच में नहीं आया हो और जो रक्षा से रहित हो, वह सबकी माता रानी आप रक्षा करो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं पर भी एक पग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है, वहाँ उसे धन तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। वह जिस भी चीज़ का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठन करता है, उसे देवी कला की प्राप्ति होती है तथा तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अमृत होकर 100 वर्षों से भी अधिक तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि पर स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से भी नहीं चढ़ता है। जंघम विष आदि, अफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने भी अविचर प्रयोग होते हैं, वह इस मंत्र के यंत्र से
इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही देखते वह सब नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले देवता, आकाशचरी, देह, जलचर, नभचर जो भी उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विकरण करने वाली अत्यंत बल वाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट हो जाते हैं। हृदय में कवच धारण किए हुए रहने वाले मनुष्य को देखते ही सब भाग जाते हैं। पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज वृद्धि करने वाला उत्तम कवच है। कवच का पाठ कर लेने से पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल अपने श्रेयस से साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका सब जीवन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। मनुष्य अपना हित चाहता है तो वह श्री दुर्गा कवच के बिना कहीं ना जाए। दुर्गा कवच संपूर्ण। बोलिए दुर्गा माता की जय, माता रानी की जय, नौ देवी माता की जय।